हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। लास्ट क्लास में हमने कुछ कंसेप्ट्स किए थे, उसमें हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जाना कि इर्रेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं। देन हमने समझा प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी के बारे में। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी के अंदर में हमने समझा कि कोई इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूफ किया जाए कि वो एक इर्रेशनल नंबर है, जिसमें हमने √2 को प्रूफ करके बताया कि √2 एक इर्रेशनल नंबर कैसे है। अब ये इर्रेशनैलिटी का जो कंसेप्ट है वो बेस्ड होता है एक मेथड पे, उसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब जो प्रोसेस हमने √2 को प्रूव करने में लगाए थे, वो सारे प्रोसेस इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को प्रूव करने में हम यूज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला स्टेप, we assume that √5 is a rational number. अब हमने यहाँ पर ये क्यों अज्यूम किया कि √5 एक रैशनल नंबर है? क्योंकि ये इरेशनैलिटी का जो कंसेप्ट है वो किस मेथड पे बेस्ड है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड का मतलब होता है जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट जाके हमें अपनी स्टेटमेंट रखनी है। तो यहाँ स्टेटमेंट है कि √5 एक इरेशनल है। ठीक, अब इसके अपोजिट कौन सी स्टेटमेंट होगी कि √5 एक रैशनल है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ अज्यूम किया कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन, ऐसे नंबर्स जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P एंड Q इंटीजर्स होते हैं, Q 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक, तो सिमिलरली √5 को भी हम लिख सकते हैं। सो देयरफॉर √5 इज इक्वल टू P/Q लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, integers and q is not equal to 0। ये डेफिनेशन जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि रैशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। बट हमने लास्ट कंसेप्ट में रैशनल नंबर की डेफिनेशन में एक और स्टेटमेंट ऐड करी थी, दैट इज P and Q are co-prime numbers। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि P and Q आर को-प्राइम नंबर्स। अब को-प्राइम क्या होते हैं? अब को-प्राइम का मतलब ऐसे दो नंबर्स जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रैशनल नंबर लिया 12/14। 12/14 को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा? 12/14 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 6 are 12, 2 7 are 14, we get 6/7। क्या 6/7 आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं। 6 और 7 किसी भी नंबर में नहीं आते हैं, किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। सो 6 और 7 हुए को-प्राइम्स। तो इस तरीके के नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते अदर देन 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 6 और 7 को डिवाइड कर सके, तो ये हुए को-प्राइम्स। तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो एंड रिजल्ट हमें हमेशा को-प्राइम्स में ही मिलता है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, 20/5। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, 5 4s are 20, वी गेट 4। क्या 4 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, डिनोमिनेटर में हम 1 अज्यूम कर रहे हैं। क्या 4 और 1 आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं? सिर्फ एक 1 ही एक ऐसा नंबर है जो 1 और 4 को डिवाइड कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर भी 4 और 1 क्या हुए? को-प्राइम्स हुए। ठीक है, तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें हमेशा को-प्राइम्स ही मिलते हैं। इसीलिए एक और स्टेटमेंट ऐड होगी रैशनल नंबर की डेफिनेशन में, दैट P and Q आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसका सेकेंड स्टेप।
अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों साइड्स की स्क्वेयरिंग करेंगे. नाउ ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, on squaring both sides we get 5 is equal to p square upon में q square. ठीक है, अब इसे हम फर्दर लिख सकते हैं, q square से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को, we get 5q square is equal to p square. अब हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो हमें कैसा नंबर मिल रहा है, हम कह सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर में अपॉन में 5. इट मीन्स जो p स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो, तो मतलब कि p स्क्वायर एक ऐसा नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 5. सो हम यहाँ लिख सकते हैं, वी कैन से दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा, therefore p is also डिविजिबल बाय 5. सो हम यहाँ पर p को 5 की टर्म में ही अज्यूम कर लेते हैं. लेट p इज इक्वल टू 5a where a is any integer. a is any integer. अब हमने एक कोई भी इंटीजर क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि अब 5 का ये डिविजिबल, 5 से ये डिविजिबल है. सो 5 से तो नेगेटिव नंबर भी डिवाइड हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी डिवाइड हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल -10 लिखा, -20 लिखा, 40 लिखा, 5 लिखा, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ये सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. इसलिए हमने यहाँ पर p को ऐसे नंबर में 5 की टर्म्स में अज्यूम किया है जिसमें a कोई भी इंटीजर हो सकता है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमने अज्यूम किया p इज इक्वल टू 5 है. अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में. ठीक है, इस इक्वेशन को हम लेबल कर लेते हैं एज इक्वेशन 2 और इसको हम अज्यूम करते हैं एज इक्वेशन 1. क्लियर? अब हमने पुट करते हैं इसको. नाउ put the value of p in equation 2. इक्वेशन 2 क्या है? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. p की वैल्यू 5 है, सो 5a स्क्वायर. वी गेट 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25a स्क्वायर. आगे इसको 5 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड को, वी गेट q स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर. क्लियर हो रहा है? अब हमारे पास एक नई टर्म आ गई. अब इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो अब हमें समझ में आ रहा है कि q एक ऐसे नंबर के इक्वल है जो कि 5 का मल्टीपल है. अब 5 को इधर हम ले जाएं, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें दैट q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर, लिख सकते हैं. इट मीन्स अब q स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है. तो सिमिलरली जो स्टेटमेंट हमने p स्क्वायर के लिए यूज़ की थी वही स्टेटमेंट अब हम q स्क्वायर के लिए यूज़ करेंगे. दैट इज़ कि जो q स्क्वायर है वो एक ऐसा नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल है. ठीक है, तो वो हम लिखते हैं सिमिलरली q स्क्वायर इज divisible by 5. So therefore q is also divisible by 5. अब हम
q को भी 5 की टर्म में लिख सकते हैं. अज्यूम कर लेते हैं दैट q इज इक्वल टू 5b, वेयर b इज एनी इंटीजर. अब हम q की वैल्यू को और p की वैल्यू को पुट करते हैं इन इक्वेशन 1. नाउ put the values of p and q in equation 1. Equation 1 क्या है? रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q. p की वैल्यू 5a और q की वैल्यू 5b. 5a अपॉन में 5b. अब इस इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करें तो अब हमें दिख रहा है कि हमने तो अज्यूम किया था कि रूट 5 एक रैशनल है, रैशनल नंबर जिसमें p अपॉन q इंटीजर्स के साथ क्या होते हैं? कोप्राइम्स होते हैं. बट यहाँ पर तो p अपॉन q ऐसी फ्रैक्शन के इक्वल आ रहा है जो कि कोप्राइम्स तो नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें एक कॉमन फैक्टर है. इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर p और q डिवाइड हो रहे हैं 5 से, जो कि हमारी एजम्पशन को गलत प्रूफ कर रहा है. हमने तो एज्यूम किया था कि रूट 5 एक रैशनल है जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं. और p एंड q क्या है? इंटीजर्स हैं और कोप्राइम्स हैं. ठीक, कोप्राइम्स जो कि आगे फर्दर डिवाइड नहीं होते, बट यहाँ पे तो हमें एक ऐसी फ्रैक्शन मिल गई जो आगे फर्दर डिविजिबल हो रही है. इट मीन्स हमारी एजम्पशन यहाँ पे गलत प्रूव हो गई. तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट वी कैन ऑब्जर्व हियर that p and q are not co-prime numbers, as they have a common factor अब इनमें कॉमन फैक्टर हमें मिल गया 5, जो कि रैशनल नंबर की कंडीशन को क्वालिफाई नहीं कर रहा. रैशनल नंबर की कंडीशन क्या थी कि p और q क्या होनी चाहिए? कोप्राइम्स होने चाहिए. और हमने उसको अज्यूम किया था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, बट रूट 5 तो एक ऐसी फॉर्म में लिखा ही नहीं जा रहा जो कोप्राइम्स हो. हमें तो एक ऐसी फ्रैक्शन मिल गई जो कि 5 जिसका कॉमन फैक्टर है. इट मीन्स रूट 5 एक रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि उसने रैशनल नंबर की कंडीशन को क्वालिफाई नहीं किया. So, hence our assumption has proven wrong. कौन सी assumption? That root 5 is a rational number. So therefore root 5 एक rational नहीं है तो वो क्या है? Is an irrational number. और irrational number की definition क्या थी? जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. हेंस हमें रूट 5 एक ऐसा ही नंबर यहाँ मिला है जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाए, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में लिखने के लिए p एंड q कोप्राइम्स होने चाहिए, जो कि हमें कोप्राइम्स यहाँ पर नहीं मिले. क्लियर? नोट करें इसी दिन स्टार्ट करेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. इस नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना है. स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. सो सेम प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे. वी अज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 is a rational number. अब ये रैशनल नंबर है,
सो रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, और P एंड Q क्या होंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स and co-primes, and Q is not equal to 0. Clear? Further simplify करेंगे, so we get 2√5 is equal to P upon Q minus 3. 2√5 is equal to, इसको हम लिख सकते हैं 3 upon 1. Q और 1 का एलसीएम लिया, वी गेट Q P माइनस 3Q. अब यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है √5 के साथ, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा P माइनस 3Q अपॉन में 2Q. ठीक, अब इस इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या मिल रहा है. एज वी नो कि P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं. सो P एंड Q इंटीजर्स है, और यहाँ पे कोई भी इंटीजर को आपस में हम माइनस करेंगे सो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी Q क्या है, एक इंटीजर है. किसी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें एक इंटीजर मिलेगा. सो √5 एक ऐसी फ्रैक्शन की इक्वल आ रहा है जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं, जो कि रैशनल नंबर की कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है. रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. इट मीन्स हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं. P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर्स इंटीजर्स होने चाहिए. Q इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. सिमिलरली यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है. इट मीन्स √5 एक ऐसी फ्रैक्शन के इक्वल है जो कि एक रैशनल नंबर है. सो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि √5 एक रैशनल नंबर है. क्या ये ऐसा है, नहीं. √5 तो एक इरैशनल नंबर होता है. इट मीन्स यहाँ पर जो गिवन स्टेटमेंट है जो कि √5 एक इरैशनल है उसको कॉन्ट्राडिक्ट क्रिएट कर रहा है. वहाँ पर बोल रहा है कि √5 एक रैशनल नंबर है. सो हम यहाँ लिखेंगे दिस क्रिएट्स contradiction here that क्या कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, whereas √5 is an irrational number. So hence वो हम बोल सकते हैं hence 3 + 2√5 is an irrational number. क्लियर? हमने यहाँ पर √5 को एक ऐसी फ्रैक्शन के इक्वल लेकर आए हैं और वो फ्रैक्शन रैशनल नंबर की फॉर्म में है. रैशनल नंबर की कंडीशन को क्वालिफाई कर रही है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जिसमें P एंड Q क्या होने चाहिए थे, इंटीजर्स, और यहाँ पर भी इंटीजर्स आ रहे हैं. इट मीन्स √5 को इन्होंने बोल दिया कि ये एक रैशनल नंबर है, जबकि √5 एक रैशनल नहीं इरैशनल है. ठीक, सो जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुई, सो हेंस वी कैन से दैट 3 + 2√5 इज एन इरैशनल नंबर. ठीक, अब इसको हमने प्रूव कर दिया, बट जल्दी से हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने इरैशनल नंबर में ऑपरेशंस रीड किए थे. हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था. रैशनल इरैशनल नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करें तो हमें रिजल्टेंट नंबर क्या मिलते हैं. अगर हम वही यहाँ पर अप्लाई करें
तो हमारे पास है √5 एक इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल नंबर को हम एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल नंबर है 2 से मल्टीप्लाई किया हमने एक इरेशनल नंबर को √5 को, तो रिजल्टेंट नंबर हमें क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। सो 2√5 क्या मिला? एक इरेशनल नंबर बन गया। अब एक इरेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर ऐड कर दो, दैट इज 3 एक रैशनल नंबर है। सो इरेशनल में जब रैशनल नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट नंबर क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। सो हो गया 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, ये तो हमें ऑपरेशंस के थ्रू पता चल गया कि ये नंबर एक इरेशनल है, बट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करें इसे, देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में है प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पार्ट्स हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि वो इरेशनल्स कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 1/√2। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर भी हम अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। P/Q क्या होंगे? वेयर P and Q आर integers and co-primes and Q is not equal to 0। क्लियर? अब हम इसे रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करके हमें क्या मिलेगा? ऑन रीअरेंजिंग वी गेट, अब इसे रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q × 1 Q √2 × P। दिस implies Q/P is equal to √2। अब √2 एक फ्रैक्शन के इक्वल आ गया, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। कैसे? P and Q के इक्वल आ रहा है और हमें पता है P and Q क्या है? इंटीजर्स हैं। सो √2 एक ऐसी फ्रैक्शन के इक्वल है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? इंटीजर्स हैं, जो कि रैशनल नंबर की कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है। Rational number that can be represented in the form of P/Q where P and Q are integers. Similarly, √2 एक ऐसी फ्रैक्शन के इक्वल है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक, सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं since P and Q are integers, thus √2 is a rational number। क्या ये स्टेटमेंट सही है? √2 इज अ रैशनल नंबर? नहीं, एज वी नो कि दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर, तो इट मीन्स यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि √2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √2 एक ऐसी फ्रैक्शन की इक्वल हमें मिला जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हुए? इंटीजर्स हुए। ठीक, और यहाँ पर हमें मिला कि √2 एक रैशनल नंबर है, बट यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया कि √2 एक रैशनल है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी है तो इट मीन्स वो रैशनल नहीं होगा, तो वो क्या होगा? उसके अपोजिट होगा, दैट इज √2 इज एन इरैशनल नंबर। So now this creates contradiction here that √2 is a rational
number, whereas we know that √2 एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक, सो देयरफॉर 1/√2 is an irrational number। क्लियर? चलिए, अब सिमिलरली जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा ऑपरेशन ऑन रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यहाँ पर भी √2 एक क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट नंबर क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए नोट करें इसे, देन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट है 7√5। चलिए सॉल्यूशन, यहाँ पर भी हम अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम दैट 7√5 is a रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो इसे हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। 7√5 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ पे P एंड Q क्या होंगे, P एंड Q आर integers and co-primes and Q is not equal to 0। क्लियर? चलिए, अब ये 7 जो √5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम Q के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी गेट P/7Q। अब इस इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करें, सो √5 एक फ्रैक्शन के इक्वल आ रहा है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है, इंटीजर्स हैं। हमें पता है 7√5 इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो यहाँ पर भी हम सेम रीजन मेंशन करेंगे दैट सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, thus P/7Q जो ये फ्रैक्शन फॉर्म है वो एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। ठीक, P/7Q एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर किसके इक्वल है, √5 के। तो ये क्या कह रहा है कि √5 एक रैशनल नंबर है, जो कि इनकरेक्ट है। अगेन कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, बट हमें पता है √5 एक इरेशनल नंबर है और इसके अकॉर्डिंग √5 एक रैशनल नंबर के इक्वल आ रहा है। ये कह रहा है कि √5 एक रैशनल नंबर है। सो हैंस √5 इज अ रैशनल नंबर जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस क्रिएट्स contradiction here that √5 is a rational number, but whereas we know that हमें पता है कि √5
एक इरैशनल नंबर है। और यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन भी क्रिएट हो रहा है, और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जो एजम्पशन हम लेते हैं उसके अपोजिट, उसके अगेंस्ट हमें अपनी स्टेटमेंट रखनी है। तो यहाँ बोल रहा है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इट मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी कि जो रूट 5 है वो एक इरैशनल नंबर है। सो रूट 5 अगर एक इरैशनल नंबर है, सो देयरफॉर 7 root 5 is an irrational number. Is an irrational number. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें, रूट 5 एक इरैशनल है, 7 एक रैशनल है, रैशनल इरैशनल का प्रोडक्ट होता है एक इरैशनल नंबर, तो 7 रूट 5 एक इरैशनल नंबर होगा। क्लियर? नोट करें इसे, देन स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट पार्ट। सो लास्ट पार्ट है 6 प्लस रूट 2। यहाँ पर भी हम अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम दैट सिक्स प्लस रूट 2 is a rational number. अब ये रैशनल नंबर है तो इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q क्या होंगे? इंटीजर्स एंड कोप्राइम्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स and co-primes and Q is not equal to 0. Clear? चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस। रूट 2 इज इक्वल टू P माइनस 6Q अपॉन में Q। क्लियर? अब हम इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये भी वैसा ही है। रूट 2 एक ऐसी फ्रैक्शन के इक्वल है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स इंटीजर्स हैं। वाई? एज वी नो दैट P एंड Q आर इंटीजर्स। इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 इंटीजर्स वी गेट इंटीजर। P माइनस 6Q दोनों ही इंटीजर हैं, इंटीजर्स को माइनस करेंगे इंटीजर मिलेगा। डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है और 0 के इक्वल नहीं है। रैशनल नंबर की कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है। रैशनल नंबर की कंडीशन जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर हो, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स रूट 2 एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स thus P minus 6Q upon Q is a rational number. Is a rational number और rational number के फॉर्म में लिखा जा रहा है। So hence हम बोल सकते हैं कि रूट 2 भी एक rational number होगा। रूट 2 is a rational नंबर, जबकि एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है। एज वी नो दैट रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी कि रूट 2 एक रैशनल नहीं इरैशनल नंबर है। सो वी राइट हियर दिस क्रिएट्स contradiction here that root 2 is a rational number. Whereas we know that
रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, सो यहाँ पर हमें गिवन था 6 प्लस रूट टू, तो 6 प्लस रूट टू एक होगा, देयरफॉर 6 प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? यहाँ पर भी अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें तो रूट टू एक इरेशनल है, 6 एक रैशनल है, रैशनल प्लस इरेशनल वी गेट irrational number, hence 6 plus root 2 is an irrational number. Clear? नोट करें इसे, देन नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, नोट करें इसे।